वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम पोस्टमैन के बारे में जानेंगे। सेकंड वीडियो है आज की हमारी हमारी प्लेलिस्ट की, रेस्ट एपीआईज की प्लेलिस्ट की। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या होता है, तो ये आज की वीडियो में पूरा कवर करूंगा। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है, एज अ फ्लटर डेवलपर। अब सबसे पहले पोस्टमैन क्या है, ठीक है। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पोस्टमैन मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रोम पर। इसको यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है, एक विंडोज़ एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे एज अ फ्लटर डेवलपर। और जो है हम हमारी एपीआई को टेस्ट करेंगे। अच्छा, आप क्या करें, डाउनलोड पोस्टमैन, यहाँ से आप सिंपल डाउनलोड कर लें, ठीक है, डाउनलोड पोस्टमैन। और ये डाउनलोड करना तो आपको आता ही होगा। उसके बाद जो इंस्टॉल भी आप कर लें, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये देखें, पोस्टमैन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है, इंस्टॉल हुआ पड़ा है। इसको मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ। अब देखें, यहाँ पर मेरे पास जो है वो डैशबोर्ड ऐसा ओपन हो चुका है। यहाँ पर प्लस का आइकन है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये आपके पास ऑलरेडी ओपन होगा। जैसा कि मैंने आपको प्लेलिस्ट में बताया हुआ है कि मैं गेट एपीआई को यूज़ करूँगा, पोस्ट डिलीट अपडेट। अब यहाँ पर आप देखें, गेट लिखा हुआ है, पोस्ट लिखा हुआ है, पुट डिलीट, ये सारे एपीआईज हैं, ठीक है। एपीआईज के टाइप्स हैं कि कौन सी एपीआई है। मैंने आपको बताया था कि 4 हैं, लेकिन ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन हम 4 कवर करेंगे। गेट पोस्ट पुट किस लिए यूज़ होता है, पुट अपडेट करने के लिए, ओके, अपडेट करने के लिए पुट यूज़ होता है। पेज डिलीट हेड ऑप्शंस, ठीक है। हम जो है गेट पोस्ट पुट और डिलीट को कवर करेंगे, सिंपल। अब ये पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारी एपीआईज को चेक करने के लिए। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई मेरे पास एपीआई पड़ी हुई है, मतलब कि मेरे पास यूआरएल पड़ी हुई है, क्लाइंट आपको बोलता है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ठीक है मुझे यूआरएल दे दो, मैं आपके लिए एप्लीकेशन बना लेता हूँ, जो भी आप एप्लीकेशन चाहेंगे वो मैं डेटा के हिसाब से बना दूंगा। तो क्लाइंट आपको यूआरएल देगा। सबसे पहले आप जो है क्या करेंगे, फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें जाएंगे और चेकिंग करेंगे। सब कुछ जो है वो यूआरएल को यूज़ करके, एपीआई को यूज़ करके डेटा को फेच करेंगे। लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। आप फ्लटर का प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे इधर उधर। लेकिन अगर आपकी जो जो क्लाइंट ने एपीआई भेजी है, जो यूआरएल भेजी है, ठीक है, यूआरएल का मतलब एपीआई, ठीक है, एपीआई जो हमें डेटा रिटर्न करे, एपीआई भेजी है जो क्लाइंट ने, फॉर एग्जांपल उसमें अगर कोई एरर है तो आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी कि आपने फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाया, डिज़ाइन भी बना लिया, लास्ट में जब एपीआई की बारी आई तो आपने जो वो आपके पास जो यूआरएल क्लाइंट ने भेजी थी वो उसमें एरर था कोई, या डेटा सही से नहीं आ रहा था, एरर हो सकता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, क्लाइंट से बोलेंगे हम ये यूआरएल दे दो। आप यहाँ पर आएंगे पोस्टमैन के अंदर, यहाँ पर सिंपल जो यूआरएल होगी उसको आप पेस्ट कर लेंगे और सेंड को क्लिक करेंगे। जो भी एपीआई होगी, गेट होगी, पोस्ट होगी तो पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी यूआरएल को आप पेस्ट कर देंगे, कोई भी जो क्लाइंट आपको देगा, सेंड को क्लिक करेंगे, आपके पास डेटा शो हो जाएगा। डेटा शो हो जाएगा तो मतलब आपकी एपीआई सही है। अगर डेटा शो नहीं होता तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि भाई आपकी एपीआई ही सही नहीं है। आप वहीं के वहीं एपीआई को चेक करके आप जो क्लाइंट को बताएंगे कि आपकी एपीआई सही नहीं है, आपकी जो डेटा रिटर्न नहीं आ रहा, इसमें कोई एरर आ रहा है, और वो एरर क्या आ रहा है वो आप यहाँ पर सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा एरर है, वो आप क्लाइंट को बता सकते हैं फिर। तो पोस्ट में हम एज अ फ्लटर डेवलपर इसलिए यूज करेंगे एपीआई को टेस्ट करने के लिए। और जो एपीआईज बनाते हैं, ठीक है, ये भी तो एपीआई है ना, एपीआई डेवलपर्स होते हैं, एपीआई बनाते हैं। इसके बैकएंड में जो है डेटा जो रिटर्न हो रहा है वो एपीआई डेवलपर उसमें डेटा ऐड करता है, वो हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो डेवलपर्स होते हैं एपीआई को बना रहे हैं, जैसे हम फ्लटर एप्लीकेशन को बनाते हैं, बार बार टेस्टिंग करते हैं, अब कैसी, अब कैसी, अब कैसी, तो ऐसे ही करके जो एपीआई डेवलपर होते हैं बार बार यूआरएल को पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या डेटा रिटर्न आ रहा है, अब क्या आ रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो वो पोस्टमैन इसलिए यूज करते हैं एपीआई डेवलपर्स, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, थोड़ी सी आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ, पोस्टमैन को थोड़ा सा यूज करेंगे हम। पोस्ट ओ सॉरी जेसन प्लेस होल्डर, ये एक वेबसाइट है जो कि आपको डमी एपीआई यूज करने के लिए देती है, ठीक है। अब देखें, एपीआई जो होती है ना वो पर्सनल होती है, बहुत सारा डेटा होता है, पर्सनल डेटा होता है, आपकी पूरी एप्लीकेशन का डेटा होता है, तो इसलिए वो पर्सनल होती हैं। इसलिए जेसन प्लेस होल्डर हमें फ्री एपीआई, फेक एपीआई एज अ डमी एपीआई प्रोवाइड करता है ताकि हम एज अ बिगनर उसको यूज़ कर पाएँ
कि हम जो है वो कैसे यूज़ करते हैं एपीआईज़ को, उसमें डेटा कैसे रिटर्न होती है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें हम वेबसाइट में चले जाएंगे, टेस्टिंग के लिए हमें ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखा है ये एपीआई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पर पोस्ट जो है पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ, ठीक है। ये गेट एपीआई है हमारी, ठीक है, गेट एपीआई। अब आप सेंड को क्लिक करेंगे, देखें आपके पास डेटा रिटर्न हो रहा है, जैसे आपका क्रोम के पास हो रहा था। देखें क्रोम पर अगर मैं पेस्ट करूँ तो वहाँ पर भी डेटा जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्रोम में भी वही चीज़ आ रही है, पोस्टमैन में भी वही चीज़ आ रही है, ठीक है। ये मैं आपको अभी डिफरेंस बताऊंगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें 200 ओके आ रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल। अब कोई एपीआई हिट होती है, ठीक है, मैंने सेंड को क्लिक किया तो एपीआई सर्वर पर चली गई। जो डेवलपर होगा उसको सब कुछ पता होता है, ठीक है। वो सर्वर पर सेंड हो गई, रिक्वेस्ट भेज गई, तो वापस में मैं रिटर्न रिस्पॉन्स आएगा, स्टेटस कोड भी आएगा, ये डेटा हमें रिटर्न होगी और ये 200 कोड भी रिटर्न होगा, स्टेटस कोड, कि भाई आपकी डेटा जो है वो 200 आपका जो स्टेटस कोड आया, मतलब डेटा ओके है, ठीक है, ओके लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 404 पेज नोट फाउंड का भी एरर आ सकता है, जैसे आप वेबसाइट्स पर देखते हैं ऐसे भी आपके पास आ सकता है। अभी 200 है, वहाँ पर 404 भी आ सकता है कि भाई 404 मतलब पेज नोट फाउंड या डेटा नोट फाउंड, और आपके पास ये डेटा यहाँ पर शो नहीं होगा, मतलब एरर आ गया, आपके पास पेज नोट फाउंड का एरर आ गया। तो ये आप क्लाइंट को बता सकते हैं भाई ये एरर आ रहा है, आपकी डेटा ही नहीं है इस एपीआई के अंदर। तो ऐसे ही करके स्टेटस कोड का मतलब ये होता है, 404 होता है, 403 होता है, 201 होता है, बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस चला, यहाँ तक आपने टेस्टिंग सबसे पहले कर लेनी है, ठीक है। जो मैं अभी कर रहा हूँ वो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर नीचे जाता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमें APIs मिल रही हैं, राउट्स ऑल HTTP मेथड्स आर सपोर्टेड, यू कैन यूज HTTP, ठीक है, हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या है, गेट एपीआई, ये गेट एपीआई है हमारी, ये पोस्ट एपीआई है, पुट पैच डिलीट, ये देखें हमें टेस्टिंग के लिए एपीआईज दे रहे हैं ताकि हम टेस्टिंग कर पाए। अब ये गेट एपीआई पोस्ट, ठीक है, अब सिर्फ पोस्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो देखें पूरी यूआरएल थी, HTTP जैसे प्लेस होल्डर typico.com में पूरी यूआरएल, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ पोस्ट लिखा हुआ है। इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? अब देखें इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक एंड पॉइंट है, सिर्फ एक एंड पॉइंट दे दिया है पोस्ट करके, ठीक है, जिसमें सारी पोस्ट होंगी। अगर कोई आपकी कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक जैसी, तो फेसबुक पे जो भी सारी पोस्ट होती हैं वो आपके पास सारी शो होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस एंड पॉइंट को कॉपी करता हूँ। अब ये वेबसाइट कौन सी है, ये वाली वेबसाइट है, इसकी बेस यूआरएल ये है, ठीक है। सबसे पहले इस बेस यूआरएल को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये एंड पॉइंट है, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पर जाकर पेस्ट करूँगा, 2 स्लैश आ गए, एक को मैं एडिट कर दूँगा। अब ये एपीआई कौन सी है, गेट एपीआई, यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा गेट एपीआई, सेंड कर दूँगा। अब देखिए सारी की सारी जो भी पोस्ट है हमारे पास वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब पोस्ट में क्या होता है, टाइटल होता है कि पोस्ट का क्या टाइटल आपने दिया है, बॉडी में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, वो सारी यहाँ पर तो सिर्फ 2 3 4 पैरामीटर्स हैं, आप बहुत दे सकते हैं, इमेजेस भी दे सकते हैं, ओके। अब ये भी हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है, जेसन रिस्पॉन्स, यहाँ पर एरे है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कि ये एक मैप हो गया, ये दूसरा मैप हो गया। अगर आप फ्लटर की नज़र से देखें, डार्ट की नज़र से देखें तो वैसे ये जेसन रिस्पॉन्स है, ठीक है। लेकिन अब एज अ डार्ट डेवलपर, अगर आप डार्ट में फ्लटर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए ये क्या है, ये एक एरे है, क्योंकि ये किस ब्रैकेट से शो हो रहा है, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट से, और ये कर्ली ब्रैकेट से शो हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, मतलब ये क्या है, हमारा मैप है, लिस्ट के अंदर मैप है, ठीक है। एज अ डार्ट डेवलपर हम इसको ऐसे बोलेंगे, वरना ये यहाँ पर क्या है, जेसन है, ठीक है, जेसन लैंग्वेज ऐसे होती है, ओके। जेसन भी आपको पता चल गया होगा, बस कोई इसमें कोई फर्क नहीं है, बस यही जेसन है, देखिए लिखा भी हुआ है जेसन, ओके। अब हम दूसरा एंड पॉइंट चेक करते हैं, ये हमारी कौन सी गेट एपीआई थी, अब हम पोस्ट एपीआई को चेक करते हैं। पोस्ट एपीआई यही सेम टू सेम एंड पॉइंट है, ठीक है, यही सेम टू सेम यूआरएल है। मैं इसको क्या करता हूँ, पोस्ट कर दूंगा। अब देखें क्या होता है, सेंड, देखें
हो गया 101 आईडी रिटर्न हो रही है। पोस्ट अभी तो हमने कोई डेटा नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये देखिए हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है 201 द रिक्वेस्ट हैज बीन फुलफिल्ड एंड रिजल्टेड इन अ न्यू रिसोर्स बीइंग क्रिएटेड। 201 हमारे पास जो वो रेस्पॉन्स आ रहे हैं। ओके तो देखें आईडी 101 यहाँ पर भी हमें डेटा गेट हो रही है, लेकिन पोस्ट मेथड से हुआ क्या कि एक नई पोस्ट फेसबुक की किसी यूजर ने पोस्ट कर दी, ठीक है, पोस्ट कर दी और पोस्ट एपीआई के थ्रू वो पोस्ट हो गई, सबके पास शो होगी अब। ओके इसका मतलब ये है पोस्ट एपीआई का। पुट एपीआई अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। अब डिलीट एपीआई को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका एंड पॉइंट क्या है, पोस्ट है, लेकिन लास्ट में /1 है, /1। अब होगा क्या कि जिस पोस्ट की आईडी 1 होगी वो पोस्ट डिलीट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। ओह सॉरी, अभी देखें क्या आ रहा है 404 नोट फाउंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 404 नोट फाउंड भी आ सकता है, तो वही आ रहा है क्योंकि हमने एपीआई, ये एपीआई कौन सी है, डिलीट एपीआई, लेकिन हमने क्या किया है, पोस्ट एपीआई रखा है, इस वजह से। अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट एपीआई थी हमारी यहाँ पर, मैंने डिलीट एपीआई रख दिया। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। अब देखें रेस्पॉन्स 200 आ रहा है, लेकिन डेटा हमें रिटर्न नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, लेकिन रेस्पॉन्स क्या आ रहा है हमारे पास 200, मतलब कि हमारी एपीआई सक्सेसफुली चल गई है, वर्क कर गई है, हिट हो गई है। तो एक पोस्ट जो थी वो हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब ये तो सिर्फ टेस्टिंग थी, ठीक है, आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है, क्या मैं भेज रहा हूँ पोस्ट एपीआई में, अभी तो हमने कुछ नहीं भेजा, तो कैसे वर्क कर रही है डिलीट एपीआई, कैसे वर्क कर रही है, कुछ आपने जानने देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ऐसे करके टेस्टिंग कर लेनी है, एक मरतबा पोस्टमैन को आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, इस वजह से इतना खास में कोई रिजल्ट हमें मालूम नहीं पड़ता, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम गेट एपीआईज के बारे में कवर करेंगे। आपको फुली इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि एपीआईज, रेस्ट एपीआईज असल में होती क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। गेट एपीआई को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एपीआई होती है, एस मतलब बहुत सारी एपीआईज, ठीक है, इसलिए एस मैंने स्मॉल दिया हुआ है। तो गेट एपीआई को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह आपको सब कुछ कवर हो जाएगा कि हम एपीआई को कैसे यूज़ करते हैं, फुली नेक्स्ट वीडियो में आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट एपीआई, डिलीट, अपडेट, उसके बाद मॉडल, ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स हम आस्ते आस्ते कवर करते जाएंगे, और आप बिगनर से एडवांस लेवल तक आप जो है रेस्ट एपीआईज में इंशाल्लाह आप हो जाएंगे। ये आपके लिए रेस्ट एपीआईज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ फ्लटर डेवलपर आपके पास आपके हर एक कॉर्नर में आपको ये एपीआई यूज़ करनी पड़ सकती हैं, ओके। तो ये एक मेन टॉपिक है, आपको आना चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह गेट एपीआईज के बारे में हम पढ़ेंगे।